एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम जी चैनल पे। इससे पहले हमने हिंदी की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। काइंडली शेयर एंड वॉच दोज वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब पढ़ेंगे हम अलंकार के बारे में। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने पढ़ा होगा, आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिस्थापक कौन थे? दंडी। और काव्य शोभकरण धर्मान अलंकारन पृष्ठते, ये किसने कहा था? तो आचार्य दंडी ने। हिंदी के कौन कौन से कवि अलंकारवादी हैं? तो वो केशव। और किस विद्वान ने अलंकारों की स्थिति को आवश्यक नहीं माना? वो थे आचार्य मम्मट। तो अब पढ़ेंगे हम अलंकार के बारे में। इसके कुछ मुख्य दो ही अलंकार माने जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। जो शब्दों के सौंदर्य पर प्रकाश डाले वो शब्दा, और जो अर्थों के सौंदर्य पर प्रकाश डाले वो अर्थालंकार। नोट करने वाली बात है, परंतु कभी कभी एक अलंकार को और जोड़ दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? उभयालंकार या आधु पाश्चात्य अलंकार। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं शब्द अलंकार कौन कौन सा है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और विप्सा, ये चार जो हैं वो शब्द अलंकार में आते हैं। ठीक है, इसमें तीन तीन वर्ड है, मैंने ऐसे याद किया था। शब्द में तीन वर्ड है और इसमें भी तीन वर्ड है। अनुप्रयास, बार बार प्रयास कर रहे हैं हम, यही एक डिफरेंट है, और वो किसमें है? शब्द अलंकार में। अनुप्रास, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, मतलब जब बार बार व्यंजन क्या हो? रिपीट हो। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन। तो इसमें सबसे पहला है छेक अनुप्रास। अनेक व्यंजनों के एक बार स्वरूप व क्रमतः आवृत्ति केवल दो बार आए। ठीक है, आवृत्ति हो लेकिन दो बार, जैसे गुरुपद पदम रागा या सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इसमें हो क्या रहा है? रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पद वर्ड की बार बार हुई और यहाँ पे सु वर्ड की बार बार रिपीटेशन हुई, लेकिन हुई दो बार। वृत्त्यनुप्रास, एक अनेक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक हो जाए। छक्का और वृत्य में यही डिफरेंस है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो इसमें हुआ क्या? ल वर्ड बार बार आया, ऊपर च वर्ड बार बार आया, तो ये वृत्त्यनुप्रास आया। लेकिन इसमें है क्या? वर्ण की ही आवृत्ति हो रही है। आपने ध्यान दिया होगा, सिर्फ वर्ण, एक वर्ण आ रहा है, ना कि वर्ड आ रहा है। सो श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास कंठ तालु एक ही स्थान पर उच्चारित वर्णों की आवृत्ति हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, मतलब अभी स फिनिश हुआ और स से दूसरी वर्ड स्टार्ट हो गया। जागे फिर न दसय हो। श इसमें आ रहा है ना, श्रुत्य, तो ऐसे याद रख लेना कि इसमें क्या होता है कि बार बार सेम वर्ड आता है। लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो, मतलब पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। लाटा में क्या हो रहा है? बार बार चिपका रहे हैं वो आपको, पूत सुपूत, मतलब वर्ड सेम आ रहा है। अंत्यानुप्रास, तुकांत शब्दों का प्रयोग। तुकांत मतलब तुक के अंत में, लास्ट में जब प्रयास हो रहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुन हंसे दैन कहे न जाए। तो लास्ट में रिपीटेशन हुई, तो कौन सा आया? अंत्यानुप्रास, अंत में। फिर है यमक, जब कोई शब्द अनेक बार आए। अब यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। ठीक है, कनक कनकते सोगने, पहला कनक सोने को बता रहा है और दूसरा कनक धतूरे को। श्लेषण का क्या होता है? कोई शब्द बिना आवृत्ति के आए, कई अर्थ प्रकट करे। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चोर। तो पानी वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, बिना आवृत्ति के भी कई अर्थ प्रकट वो कर रहा है। विप्सा अलंकार, मनोभावों का जो प्रकट करता है। छी चुप देखो सुनो, तो ये विप्सा है। ठीक है, सिर्फ छी कोई कह देगा तो आपको भाव का पता लग जाएगा कि कोई और बात है। चुप कहेंगे तो हमें पता है कि अब हमें बोलना नहीं है। अर्थालंकार, इसके कई भेद हैं पर मुख्यतः ये हैं। उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास। सो उपमा क्या है? समान धर्म, गुण, स्वभाव आदि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी से कर दें। उपमा के चार अंग हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए कि वाह तू तो उस लड़के जैसा है, उस लड़की जैसा, चांद जैसा मुख है ना। उपमान, जिससे उपमा की जा रही है। ठीक है, और वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जा रही है। समान धर्म, जिस गुण को लेकर बताया जा रहा है कि तू तो राधा की तरह गोरी है। सो सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसमें सब समझ जाएंगे आप। उपमेय किसकी हो रही है बात? किसे उपमा दी जा रही है? सीता का मुख। किसको मान सम्मान किया जा रहा है? जिससे कंपैरिजन होगा उसको मान देंगे ना, तो वो उपमान। उसके बाद समान, वाचक शब्द है, मतलब रिपीट, अपने उसको जोड़ रहे हैं। सुंदर, उसका सीता क्या कमल की जैसी है, तो वो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ उपमेय उपमान सब समझ गए होंगे आप। संदेह अलंकार क्या है?
उपमेय में उपमान का संदेह किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय होने का आभास हो जाए। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है संधि अलंकार। इसमें क्या है, उपमेय में उपमान, जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। तो अब कौन क्या है, तो इसमें संदेह आ गया कि वस्तु को देखकर अन्य वस्तु के संशय का आभास हो, तो वो संदेह। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना, मुख मानो चंद्र जैसा, इसमें वाचक शब्द भी आ गया। और उपमेय में उपमान की संभावना है, जो मुख है वो मानो चंद्र ही है, ठीक है, उसकी किसी गुण की बात नहीं है, सीधा का सीधा पूरा ही उपमान दे दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार पंच पहचानने के लिए मानो, मनहु, जनु, जनहु, मनु, इव, मानो आदि वाचक शब्द आते हैं, तो वो उत्प्रेक्षा है। रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया जाए, वो रूपक है। मुख चंद्र है, ना मानो आया ना कुछ, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूपक। अतिशयोक्ति, जब हद ही हो जाए कि ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब ऐसा हुआ तो क्या, टोटली तो नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसे कह देते हैं कि मान लो तुम तो बहुत ही जैसे परी हो, अब ना तो किसी ने परी देखा ना कुछ, है ना, तो हवाएं चल रही थी, तो हवा कभी चल तो सकती नहीं है, तो ऐसे कह दिया कि हवा बहुत सुंदर है कुछ भी, तो उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बात कह दी कि तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो कि जैसे मानो घटाएं बदल गई हों, फिजाएं चल रही, सो वो ज़्यादा बड़ी बात होगी। भ्रांतिमान, जहाँ सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु का कोई और वस्तु समझ ले, जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, बाघ उठा भय मानकर सर पर सापिन लूटी, तो उसने चोटी को सांप मान लिया, तो हुआ क्या, माना कुछ और, तो भ्रांति हो गई। विरोधाभास क्या है, दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए विरोध का आभास, मीठी लगे अखियन लोनाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ऐसा हो तो सकता नहीं, तो ये विरोध कर रहे कि आंखें कैसे मीठी लग सकती। उभय अलंकार, इसमें क्या है, मानवीकरण, ध्वन्यतर और विशेषण विपर्य, ये इसमें 3 अलंकार आते हैं। थैंक यू सो मच। अपना सिलेबस यहीं तक था। आपने अगर अब तक चैनल की सारी वीडियोस देखी हैं सो मच थैंक यू है आपका। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ जस्ट माई मोटिवेशन। और ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एग्जामजी चैनल। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करते जाना, इतना इंग्लिश मारी है। थैंक यू।